नेपोलियन बोनापार्ट की उभरती हुई कहानी यूरोपीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक है। नेपोलियन एक सैन्य और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सत्ता हासिल की और बाद में फ्रेंच सम्राट बने। प्रारंभिक जीवन और सैन्य करियर। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर जन्मे थे, जो उस समय फ्रांसीसी शासन में था। उन्होंने मुख्य भूमि फ्रांस में एक सैन्य शिक्षा प्राप्त की और फ्रेंच सेना में तेजी से उच्च पदों को हासिल किया। यह क्रांतिकारी युद्धों के दौरान उन्होंने उत्कृष्ट सैन्य कौशल प्रदर्शित किया था। ये विजय उन्हें सैनिकों और फ्रांसीसी जनता के बीच महत्वपूर्ण मान्यता और प्रसिद्धि लाई। इटालियन अभियान। 1796 में नेपोलियन को फ्रांस की सेना का कमान इटली में सौंपा गया। उन्होंने अद्वितीय सैन्य कौशल प्रदर्शित किया और ऑस्ट्रियाई और इटालियाई सेनाओं के खिलाफ एक सीरीज जीत हासिल की। इन जीतों ने उन्हें बड़ी प्रशंसा और लोकप्रियता दिलाई सैनिकों और फ्रांसीसी जनता के बीच। कूदेता। 1799 में फ्रांस ने राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया और एक कमजोर सरकार, जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था, नेपोलियन ने एक अवसर देखा और अपने समर्थकों के साथ 9 नवंबर 1799 को एक कूदेता का कार्यवाही की, जिसे 18 ब्रूमेयर कहा जाता है। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति और नेपोलियन के नेतृत्व में नया युग की शुरुआत की गई। कॉन्सुल और सम्राट। कूदेते के बाद नेपोलियन ने कॉन्सुलेट स्थापित किया, जिसमें वे पहले कॉन्सुल के रूप में हुए। समय के साथ उन्होंने सत्ता को समेकित किया और अंत में 1804 में अपने आप को सम्राट नेपोलियन पहले का घोषित किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत सरकार स्थापित की, सुधारों को लागू किया और फ्रांस को राजनीतिक और आर्थिक दृढ़ता प्रदान करने का प्रयास किया। सैन्य अभियान और विस्तार। नेपोलियन ने फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। उन्होंने अद्वितीय सफलता प्राप्त की। इटली, नीदरलैंड, जर्मनी के कुछ हिस्सों और ऑस्ट्रिया सहित यूरोप के विशाल क्षेत्रों को जीता। उन्होंने कई यूरोपीय शक्तियों की यौथ संघों को पराजित किया, जिसके कारण फ्रांस को महाद्वीप पर प्रमुख बल के रूप में छोड़ दिया गया। कोड नेपोलियन और सुधार। नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड या कोड नेपोलियन के रूप में एक सेट कानूनी सुधार प्रस्तुत किया। यह एक संपूर्ण और समान विधिक प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, कानून के सामकोण के पहलू और निजी संपत्ति की सुरक्षा को महत्व दिया गया। यह कोड विश्व भर में कानूनी प्रणालियों पर गहरा प्रभाव डाला और आज भी प्रभावशाली है। गिरावट और निर्वासन। नेपोलियन की विस्तारवादी नीतियों और निरंतर युद्ध के कारण कई सैन्य पराजयों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 1812 में विफल रूसी अभियान और 1815 में वाटरलू की लड़ाई। वाटरलू में हार के बाद नेपोलियन को अधिराज्य करने और उन्हें संक्षेप में बताया गया। उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया, जहां वह 1821 में अपने मौत तक रहे। नेपोलियन की उभरती हुई संगठनात्मक और शास्त्रीय नीतियां यूरोप और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाली। उनके सैन्य अभियान और प्रशासनिक सुधारों ने कई देशों के राजनीतिक और कानूनी संसाधन को परिवर्तित किया। उनकी मिलिट्री दायित्व और यूरोपीय इतिहास में मुख्य पात्र के रूप में उनकी प्रशंसा और विचार विमर्श का अभी भी अध्ययन और विचार किया जाता है।